हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का यह पहला अध्याय है। आप इसमें भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। इसमें आप देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक कितना आपका डिस्टेंस है और उत्तर से दक्षिण तक जो कितना डिस्टेंस है ये भी हम देखेंगे। और इनकी स्थिति को हम देखेंगे कि भारत में कितना डिग्री अक्षांश है, कहाँ से कहाँ तक जो है भारत का एरिया जो है कहाँ से कहाँ तक है। इन सारे बारे में हम जानेंगे। इन सारे बातों को हम अच्छी तरह से देखेंगे। और व्यापार, देखिए व्यापार का मार्ग क्या है, समुद्री मार्ग क्या है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इन सारी बातों को हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार आपसे यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। भारत के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो भारत का अगर हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं तो ये ज्योग्राफी में आपको पूर्ण रूपेण याद रहना चाहिए। और यहाँ से आपको एक ना दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से एक एक लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या लिखा गया है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। देखिए, कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब पढ़ेंगे भारत की स्थिति क्या है। देखिए, भारत की स्थिति यह है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में। हम जो है नक्शे में भी देखेंगे कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र होता है ये उत्तरी गोलार्ध है। ये देख रहे हैं, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतक। यहाँ पर याद रखना है आपको कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि मुख्य भाग जो है कहाँ से कहाँ तक है। 8 डिग्री 4 जो ये इंची आपको दिख रहा है, इंची टाइप का, ये मिनट इसको बोलते हैं। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ? उत्तर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। यहाँ पर ये बात है। और उत्तर हो गया। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, उत्तर से लेकर उत्तर अक्षांश तक जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और हम जब पूरब की ओर जाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। पूर्व में देखेंगे तो पूर्व देशांतर, और उत्तर में थे उत्तर अक्षांश। उत्तर में अक्षांश में याद रखेंगे, अक्षांश अगर जाएंगे तो 37, अगर आपसे देशांतर पूछ रहा है तो 97। ये दो जो है आप याद रखेंगे। 60 डिग्री का आप डिफरेंस भी आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए, ये जो एरिया है ये है देशांतर का, और ये जो एरिया आपका है ये अक्षांश का है। तो ये दोनों को याद रखेंगे। तो ये दोनों में आपको जो ऊपर और नीचे जो ये जो दिख रहा है ये देशांतर है। ये जो क्या है? ये देशांतर है। देशांतर में आपको 97 है, 97 डिग्री 25 सेकेंड, मतलब 68 से लेकर 97। और जब हम अक्षांश में देखेंगे तो अक्षांश में आप देखेंगे तो कहाँ? ऊपर से लेकर ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है इसका उत्तर मतलब अक्षांश है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मतलब इसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देशों को, यहाँ पर देखेंगे 23.5, इसको ऐसे बोला जाता है 23.3 है। 23 डिग्री 30 मिनट लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो भाग है यहाँ पर जो है ये होगा 23 डिग्री 30 मिनट। ये उत्तर में जो होगा ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा भारत में जो है कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को
लगभग जो है 2 बराबर भागों में बाँटती है। कौन रेखा है? कर्क रेखा। कितने भागों में? उत्तर में 2 देश को बाँट रही है, तो 2 भागों में। डिग्री याद रखेंगे कितना? तो 23 डिग्री 30 मिनट। अब आगे है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व, मतलब जो मुख्य भाग है उसके दक्षिण पूर्व, उसके ये जैसे देखिए भारत है, तो ये इसका दक्षिण पूर्व जो है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण पश्चिम है। इसमें जो है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अरब जो है अरब सागर में कौन स्थित है? तो लक्षद्वीप। ये जो है भारत का नक्शे में देखेंगे तो ये जो आप इसे याद रखेंगे, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ ये जो है ये एरिया, इसको बोलते हैं आप दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण और पूर्व हो गया, और इसको बोलते हैं आप दक्षिण पश्चिम। ठीक, तो ये दक्षिण पूर्व में जो आपको दिख रहा है ये होगा निकोबार द्वीप समूह होगा, बंगाल की खाड़ी होगा, अंडमान निकोबार, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा और बंगाल की खाड़ी में ये है। और ये जो दिख रहा है आपको दक्षिण पश्चिम, इसमें आपको लक्षद्वीप समूह जो है और ये जो है अरब सागर है। ये देख रहे हैं अरब सागर है, और ये जो पूरब की ओर है वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक, आगे है कि अपनी एटलस की सहायता से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ जो है राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भारत का दक्षिण बिंदु है, ये जो दक्षिण बिंदु है इसको आप इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा बिंदु कहा जाता है। और इसको जो है यहाँ पर याद रखेंगे कि यह जो है सन 2004 में सुनामी की लहरों में समुद्र में जलमग्न हो गया। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ कब जलमग्न हुआ? तो 2004 में जब सुनामी आई थी उस समय यह जो है जलमग्न हो गया था। कब? तो 2004 में। और दक्षिण भारत का जो है दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, मतलब इंदिरा बिंदु। अब हम आकार के बारे में पढ़ेंगे, भारत के आकार के बारे में। देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आपने अभी पढ़ा कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल, मतलब भूभाग में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जो है विश्व में कुल कितना प्रतिशत जो है ये अपने भाग को रखा है भूभाग भौगोलिक क्षेत्र में, तो 2.4, मात्र 2.4। और 32.8 जो है वो कुल है भारत का क्षेत्रफल, और विश्व में देखेंगे तो 2.4% जो है इसका विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका विश्व का नक्शा ग्लोब में है, ये देशांतर है और ये अक्षांश है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत महासागर, याद रखेंगे यहाँ से, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, और ये प्रशांत महासागर है। ये अटलांटिक है, और यहाँ पर देखेंगे तो आर्कटिक होता है। तो ये उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, ये सारे जो हैं महादेश हैं। ये महादेश, सातों महादेश के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, और कहाँ पर कौन डिग्री पर पूरब है पश्चिम है यहाँ पर बताया गया है। ये देख सकते हैं ये उत्तर होता है, और ये क्या होता है? पूरब होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि चित्र में भारत का जो है नक्शा देखिएगा आप, और इसमें जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीप समूह से मतलब के साथ 7516.6 किलोमीटर लगता है। भारत का जो है समुद्री जो है वो कितना लगता है? तो समुद्री एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब कुछ लगा के, सब कुछ साथ में, लक्षद्वीप को साथ रख के, तो इसका जो एरिया है समुद्री तट, ये 7516.6 किलोमीटर है। और जो है ये सीमा, जो स्थल सीमा है भारत का, वो
जो है 200 किलोमीटर है। याद रखेंगे, जो स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, समुद्र सीमा जो है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सभी को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। और भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश। बहुत ही ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत का विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो उसका 2.4% है, और भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भूभाग जो है वो 32.8 किलोमीटर है। विश्व में 2.4 और भारत का जो है ऐसे 32.8 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और समुद्री सीमा कितना 7516.6 किलोमीटर, और स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर, और यहाँ पर भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। अब आगे है कि भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम जो है बलित पर्वत है। या जो है आप देखेंगे, ऐसे भारत के नक्शे को देखते हैं तो ये भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम बोला है, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक। और तथा उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा, ये जो है उत्तर पूर्व सीमा है। क्या है? उत्तर पूर्व सीमा है। उत्तर है, ये उत्तर है और ये उत्तर पूर्व सीमा है। यहाँ पर आपको नवीनतम बलित पर्वत मिलेगा। ये जो है नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिणी का भूभाग उत्तर से में चौड़ा है, और दक्षिण का जो भाग है, ये जो देखेंगे तो दक्षिण का भाग ये उत्तर से चौड़ा है। क्या है? थोड़ा चौड़ा है, मतलब कि थोड़ा सपाट है, मतलब चौड़ा है, जगह ज़्यादा है। और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया, और जो है ये हिंद महासागर की ओर जब जाता है तो ये सकरा होता चला जाता है। ये सकरा मतलब छोटा जो है सकरा होता चला जाता है। याद रखेंगे इसको, ऐसे आप याद रखेंगे। एक बार पुनः हम इसको देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। आपको पूछा भी जाता है कि नवीनतम बलित पर्वत कहाँ पर है, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर। और आगे है कि इसके दक्षिण का भूभाग जो है, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, और दक्षिण का भाग हम देखेंगे तो इसका उत्तर का भाग जो है वह ऊपर का भाग जो है चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर यह सकरा होता गया, और जब हिंद महासागर की ओर जाता है तो इसका जो है भाग क्या होता है? सकरा होता हुआ चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है? अरब सागर। और ये जो सकरा होता जा रहा है, ये सकरा होता जो जा रहा है, ये क्या है? ये है आपका अरब जो है हिंद महासागर, हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता हुआ आपको दिख रहा है। आप जो है कितना डिग्री है? तो 22 डिग्री उत्तर है। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे है कि देखिए, आप चित्र में देखेंगे तो अक्षांश और देशांत का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांत का जो विस्तार है, अक्षांश और देशांत, ये जो इसका विस्तार है वो कितना है? 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। उत्तर पश्चिम का जो विस्तार है, मतलब उत्तर पश्चिम, आप देखेंगे उत्तर, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, और ये जो है पूर्व पश्चिम हो गया, ये पूर्व पश्चिम है। तो इसका जो है विस्तार क्या है? कम है, और इसका विस्तार क्या है? ज़्यादा है। उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा क्या है? उत्तर और दक्षिण का जो भाग है ये ज़्यादा है, और इसका भाग जो है कम है, ठीक। यही बोल रहा है कि ये भाग जो है ये क्या है? ज़्यादा है, और ये भाग क्या है? कम है। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात जो है, भारत का नक्शा अगर देख रहे हैं तो ये गुजरात है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके अंतराल जो हैं ये 2 घंटे के होते हैं। कितना? तो 2 घंटे का समय अंतराल होता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर माना गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितना जो है देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर माना गया है, तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व देशांतर जो भारत का क्या है? मानक जो है यमुनोत्तर माना गया है।
जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और यह जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ से, मिर्ज़ापुर से गुजरता है। बहुत बार ये जो यहाँ से देख रही हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भरमार है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पर है ये यमुनोत्तर जो मानक रेखा माना गया है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। अक्षांश का भाग जो है प्रभाव दक्षिण से उत्तर की और दिन और रात की जो है अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो दिन रात की अवधि पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे है कि ज्ञात करने के लिए कहता है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों माना गया है, और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात का अंतर क्यों होता है। तो ये जो है अभी आपने तुरंत पढ़ा कि कश्मीर और कन्याकुमारी के अंतर में आपको क्यों पता लगता है दिन और रात का, क्योंकि दक्षिण से उत्तर के प्रभाव को अक्षांश का जो है प्रभाव होता है। अक्षांश का प्रभाव के कारण ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो यहाँ पर इसी के कारण जो है दिन रात का प्रभाव पड़ता है। और क्यों माना गया है आपका जो है यमुनोत्तर जो मानक जो है भारत का मानक यमुनोत्तर क्यों माना गया है मिर्ज़ापुर में, तो क्योंकि यहाँ से जो है साढ़े 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व देशांतर रेखा भारत को मानक यमुनोत्तर माना गया है। तो ये जो है कहाँ से देखेंगे तो ये पड़ता है कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में। तो इसीलिए जो है मिर्ज़ापुर को ये माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट। ये दोनों क्वेश्चन आप बता देंगे। अब आ गया है भारत तथा विश्व। यहाँ से भी आप ध्यान देंगे, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए भारत तथा विश्व, तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहाँ है, तो पूर्व एशिया जो आप देखते हैं नक्शा में, एशिया ऊपर चीन में है, चीन है, रसिया है, तो ये रसिया और चीन जो है सारे जो भी हैं एशिया में आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में जो आप देखेंगे तो भारत कहाँ पर है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। ये पूर्व है और ये जो है पश्चिम है, तो इसके मध्य में जो है भारत है, इसके मध्य में भारत है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। और भारत का जो भूभाग है एशिया, जैसे ये एशिया महाद्वीप है, तो इसका ये दक्षिणी भाग है। ये क्या है, ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग है, दक्षिणी विस्तार है। और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाकर को मिलाता है। किसको मिलाता है हिंद महासागर, तो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में जो है एशियाई देशों, पूर्व में एशियाई और पश्चिम में यूरोपीय देशों को मिलाता है। भारत का नक्शा अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए है, तो ये आपका पूर्व है, ये पूर्व है, ये जो है एशिया हो गया, और ये जो है ये यूरोप का हो गया। यूरोप को देशों को भी मिलाता है और एशिया के देशों को भी, कौन, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर जो है मिलाता है। आगे है कि भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्या करता है, तो ये भारत को इसी के कारण जो है केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है, और दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। अगर भारत के नक्शे को देखते हैं तो ये पश्चिम एशिया हो गया, ये पश्चिम एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, और साथ ही साथ पूर्वी एशिया, ये जो है पूर्वी एशिया हो गया। इनके साथ जो है पूर्वी तट, ये जो देख रहे हैं भारत का पूर्वी तट हो गया, और ये जो है ये पश्चिमी तट है। तो इसके साथ ये, इसके साथ ये दोनों जो है निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में जो है किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। और हिंद महासागर में अगर देखेंगे सभी का, तो भारत जैसा किसी का भी तटीय सीमा यहाँ पर नहीं। ये देख सकते हैं, ये तटीय सीमा है, ये क्या है, तटीय सीमा, ये हिंद महासागर है। तो ये हिंद महासागर में आपको ये जो है तट का सीमा है, और इसके साथ जो है आपको किसी का भी ऐसा सीमा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा सागर है जो भारत के नाम पर रखा गया है, तो वो सागर क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ से आपको 1-2 पॉइंट याद रखेंगे कि भारत जो है
यहाँ पर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो है अंतर कितना 2 घंटा। कितना देशांतर है तो 82 डिग्री 30 मिनट यमुनोत्तर है। और ये कहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अक्षांश जो है अक्षांश के प्रभाव के कारण ही दिन और रात में दक्षिण और उत्तर में आपको प्रभाव अंतर जो है दिखता है, अवधि में जो है प्रभाव दिखता है। दूसरा यहाँ से विश्व में देखेंगे तो विश्व में आप भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? पूर्व और पश्चिम। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे कि भारतीय भूभाग का जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग क्या है तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। और यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन याद रखेंगे कि हिंद महासागर जो आप पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है, ये याद रखेंगे। और इसीलिए जो है ये केंद्र में स्थित है। और भारत के नाम जो हैं इसी के कारण जो है हिंद महासागर जो है इन्हीं के नाम पर, भारत की जो है इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जो है एक महासागर का नाम किन नाम से रखा गया तो हिंद महासागर के नाम से रखा गया। और निकटवर्ती संबंध जो है पूर्व एशिया और पश्चिम में पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप जो है ये संबंध हिंद महासागर से मिलाता है। आप देखिए कि आप जानते हैं कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कब भारत में जो है 7000 किलोमीटर की दूरी कम होती है यूरोप और भारत की तो 1869 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुलता है। अब यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं जो विश्व के 7 बड़े देश। पहला तो रूस, यहाँ पर किस हिसाब से है तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यहाँ पर 3.28 है और 7.69। यहाँ पर देखेंगे तो 17.09 जो है ये भारत के विश्व में सबसे बड़े जो हैं वर्ग किलोमीटर के रूप में रूस है। ठीक, रूस का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। वो कितना है तो 17.09% जो है इन्हीं का कब्जा। भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर आता है जो कि 3.28। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से आप समझेंगे, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए मानक रेखा है भारत एवं मानक रेखा जो विस्तार, यहाँ पर देखें विस्तार एवं मानक रेखा, भारत का जो है विस्तार है और मानक रेखा। आपको हमने बताया कि जो दक्षिण और उत्तर का जो भाग है ज़्यादा है। आपको हमने अभी तुरंत बताया था कि दक्षिण और उत्तर का भाग क्या है ज़्यादा है। और जो यहाँ से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो दक्षिण उत्तर से क्या है कम है। दूरी देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, कितना 2933 किलोमीटर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी है। और यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है 3214 किलोमीटर। और आप गुजरात मिर्ज़ापुर की बात की थी तो ये मानक यमुनोत्तर जो है ये 82.5 मतलब 82.3 मिनट जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है यहाँ पर यमुनोत्तर जो है भारत का ये मिर्ज़ापुर में आपको काटते हुए जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और आपने यहाँ पर पढ़ा कि 37 डिग्री 6 मिनट जो है कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण जो है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर आपने देखा उत्तर और दक्षिण के बाद पूरब और पश्चिम में कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट और पूरब में जो है 97 डिग्री 25 मिनट। ये टोटल जो है क्या है ये जो मानक रेखा है। और इस प्रकार से आपने भारत के जो हैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे कि ये 37 डिग्री 6 मिनट हो गया कश्मीर का, हो गया जम्मू कश्मीर का। और यह जो है गुजरात का 68 कहाँ तो पश्चिम में, तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है और 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये क्या है तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं।
यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये अरब की खाड़ी है, हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये जो है तट रेखा, ये क्या है? तट रेखा है। और यहाँ पर आप पूर्वी एशिया हो गए, ये पश्चिमी एशिया हो गया। यहाँ से आप जा सकते हैं कहाँ पे? तो अफ्रीका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। यहाँ पर आप सिंगापुर और मलेशिया आदि जगहों पर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार आपका जो है व्यापार मार्ग भारत का किस प्रकार से है? तो ये देख सकते हैं कि भारत कलकत्ता, ये कलकत्ता है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, ये दिल्ली है। हवाई मार्ग से भी आप जाते हैं और जो है समुद्री मार्ग से भी। तो ये जो देख रहे हैं आप समुद्री मार्ग है, ये क्या है? ये समुद्री मार्ग है। आप लाल सागर क्रॉस कर रहे हैं तो ये लाल सागर स्वेज नहर देख रहे हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला जो कौन है? तो ये है आपका कौन है? तो ये है स्वेज नहर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो ये हो गया कौन? तो स्वेज नहर। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है और इसको जो है स्वेज नहर के द्वारा जो है जोड़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्क रेखा, ये क्या है? भारत का कर्क रेखा, जो कि यहाँ गुजरात से लेकर त्रिपुरा होते हुए कर्क रेखा आपको जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंद महासागर हो गया, ये आपका फिलीपींस जो एशिया पूर्वी एशिया हो गया, ये पश्चिमी एशिया हो गया। यहाँ पर वायु मार्ग और समुद्री मार्ग को ही दिखाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वायु मार्ग, ये आप देख रहे हैं ये समुद्री मार्ग है, जो कि आप समुद्री मार्ग से इधर जापान तक भी जाते हैं। कहाँ से? मलेशिया आते हैं। यहाँ से आप चेन्नई जो मुंबई से आप चलते हैं और उसके बाद हिंद महासागर होते हुए मलेशिया, और मलेशिया से होते हुए आप जो फिलीपींस भी जा सकते हैं और उसके साथ साथ टोक्यो जापान भी चले जाते हैं प्रशांत महासागर में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर से मुंबई से आप तंजानिया तक भी आते हैं। जो हिंद महासागर है, सोमालिया है, यमन है, ओमान है, यहाँ भी आप जो है कहाँ से? समुद्री रास्ते से गमन करते हैं। तो इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत का है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो आगे दिया गया है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले भूभाग से चलता था, कोई भी जो है यात्रा हो रहा था वो भूभाग से, मतलब स्थल से। तो स्थल से पहले यात्रा किया जाता था, लेकिन आगे जो है धीरे धीरे इसका मार्ग जो है बढ़ता है। देखिए, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में आए थे। उत्तर जो भारत आप देखते हैं, भारत का उत्तरी भाग, यहाँ से बहुत ही जो है भारत लोग आए थे। जबकि समुद्री मार्ग से बहुत जो है समय तक ज्ञात इसका जो है भारत में आप देखेंगे तो समुद्री मार्ग का जो है ज्ञान नहीं था। किस रास्ते से भारत आया जाए समुद्री मार्ग से, ये ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था। ये जो हो गया पूर्वी एशिया, ये जो पश्चिम एशिया हो गया, यहाँ से बहुत ही जो है बहुत देशों के साथ जो है अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। और इन्हीं के साथ जो है पंचतंत्र की कहानी से, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली से जो है संसार के बहुत ही भागों में जो है पहुंचा है। इन्हीं के रास्तों से मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को लाए जाते थे। और जो है भारत से विभिन्न देशों को जो है ये मलमल मसाले आदि जो है व्यापार किए जाते थे भारत से। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी जो है एशिया की वास्तुकला की प्रत्येक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर दिखता है। कहाँ की? जो यूनानी स्थापत्य कला के जो है ये पश्चिमी एशिया की वास्तुकला और प्रतीक मीनार, गुंबद, ये जो भाग जो है कहाँ का है? तो ये यूनानी स्थापत्य है। और पश्चिमी एशिया के जो ये सारे जो हैं वास्तुकला हो गया, मीनार हो गया, गुंबद हो गया, ये सारे जो भाग उधर के ही आपको भारत में दिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। बहुत बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, भारत के दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है।
भारत का क्या है, दक्षिण एशिया का आप देखे थे तो ये दक्षिण एशिया में भारत है। तो दक्षिण एशिया में इसका महत्वपूर्ण ही स्थान है। भारत में कितने, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ज्ञात करने के लिए कहता है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित देशों की संख्या ज्ञात करिए। पश्चिम और पूर्व जो है तट है, यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। यहाँ पर आपको पुडुचेरी जो है आपको पूर्वी तट पर आपको दिखता है जो केंद्र शासित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पर आप निकोबार हो गया, और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार यहाँ पर है। ये सारे जो हैं केंद्र शासित क्षेत्र हैं। आगे है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप देखेंगे क्षेत्रफल के आधार से तो राजस्थान जो है उसका क्षेत्रफल के आधार से क्या है, बड़ा है। वहीं पर गोवा को देखेंगे तो सबसे छोटा जो है वो कौन है, तो गोवा है, राज्य है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते। आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता। आप बीच में अगर जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो मध्य प्रदेश आप देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है, ना ही ये समुद्री सीमा को टच कर रहा है। आगे है क्वेश्चन कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित करिए। उदाहरणार्थ इन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह जो है शेष वर्गों को बनाइए। देखिए बहुत ही बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आप जब पाकिस्तान और चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को जो छूने वाला राज्य है उसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान में आप जब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ये 4 जो हैं ये पाकिस्तान से लग रहे हैं। और अफ़गानिस्तान से जो आपको लगता है तो ऊपर में आप एक सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर लगता है। अगर आप इधर देखेंगे चीन से, तो चीन से आपको बहुत सारे लगते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यहाँ से आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जो है सिक्किम नेपाल से लगता है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सारे जो हैं किससे लग रहे हैं, तो ये लग रहे हैं चीन से। म्यांमार से इधर जब देखेंगे तो म्यांमार है, तो म्यांमार से आपको त्रिपुरा लगता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश से त्रिपुरा लगता हुआ दिखता है आपको, नागालैंड हो गया, और ये सारे जो हैं किससे लग रहे हैं, तो बांग्लादेश से लग रहे हैं। इसका जो है आप एक लिस्ट बना लेंगे ताकि आप को दिक्कत ना हो। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, हम इसको बता भी देंगे अंत में कि भारत की अगला है, आगे हम पढ़ेंगे कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ। आपको अभी हमने बताया कि भारत, जैसे ये भारत का जो क्षेत्र है ये है क्षेत्र, तो ये उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में कहाँ, तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन। जो ये उत्तर का जो क्षेत्र है, ये उत्तर का क्षेत्र, ये अक्साई चीन जो आप देख रहे हैं, ये जो है उत्तर का क्षेत्र है। उत्तर में चीन, तिब्बत, जिसको आप तिब्बत बोलते हैं, नेपाल और भूटान के साथ ये जो है आप देखेंगे तो ये हो गया नेपाल, और यहाँ पर है आपका भूटान, ये भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार के साथ, वो बांग्लादेश के साथ। पूर्व में देखेंगे तो ये पूर्व का है, ये पूर्व है तो ये बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है, और ये जो है म्यांमार है। ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है पूर्व में। आपको उत्तर में जब पूछेगा तो उत्तर में आप बताएंगे किसके किसके साथ लग रहा है, तो चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। और पूर्व में अगर कहेगा तो पूर्व में आपको म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। अगर आप उत्तर पश्चिम बोलेगा तो पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। ये सारे जो हैं आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। क्या थे, सन 1947 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले 2 प्रकार का राज्य था भारत में। एक था प्रांत और एक था रियासत। एक था क्या था, एक प्रांत था और एक रियासत था। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और जो प्रांत पर कौन शासन करता था, तो अंग्रेज शासन करता था, जो वायसराय द्वारा जो है नियुक्त अधिकारी होता था।
ये प्रांत पर शासन करते थे और रियासत जो होता था उस पर जो है शासन स्थानीय शासक द्वारा किया जाता था। ये पैतृकता के मतलब जन्म जो है अगर राजा के बच्चे होंगे वो करेंगे। पैतृक मतलब जो है आनुवांशिक रूप से जो है वंश जो है उस पर अधिकार करता था, उसका जो है शासन चलता था। अंग्रेजी शासकों की संप्रभुता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था और अंग्रेजी शासक को प्रभुत्व मानता था और उसके साथ जो है शासन करता था। कौन? तो ये जो रियासत होते थे वो, और प्रांत पर जो है अंग्रेजी शासन था। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर पड़ोसी देश है, और जो है पड़ोसी देश में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश देखिए, आपको अभी बताया भी गया, ये चीन है, ये क्या है, ये चीन है, और चीन, नेपाल, भूटान, ये हो गया उत्तर में। आप जब पूरब में जाएंगे तो ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया। और बांग्लादेश म्यांमार से आपको कौन कौन सटता हुआ दिख रहा है, तो म्यांमार से आप देखेंगे तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और जब आप बांग्लादेश से देखेंगे तो ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया कौन? त्रिपुरा, मेघालय। और यहाँ पर जब देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। ये जो हैं किससे सटे हैं, तो ये सटे हैं बांग्लादेश से। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बांग्लादेश के निकटवर्ती राज्य भारत के कौन कौन से हैं, उसमें आपको सिक्किम दे दिया जाता है। तो ये सिक्किम जो है, सिक्किम नहीं है। सिक्किम में देखेंगे तो चिकन पॉक्स मतलब चिकन की जैसा जो है आपको यहाँ पर जो है सिलीगुड़ी से मात्र 15 किलोमीटर एरिया, 32 किलोमीटर एरिया है। तो ये जो है रास्ता जो है चलता है। तो ये रास्ता जो है इसी रास्ते से आपका पूरब का भारत जो है, पूर्वी भारत को जोड़ता है। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जो है बगल से कौन कौन लग रहा है, तो ये मेघालय हो गया, और जो है ये पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये मिजोरम हो गया। ये जो हैं ये चार जो हैं याद रखेंगे, बांग्लादेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चार जो राज्य है ये बांग्लादेश से। और म्यांमार से कौन कौन लगता है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो हैं किससे लग रहे हैं, तो ये लग रहे हैं म्यांमार से। आप जब इधर आएंगे पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान की तरफ आप देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये जो हैं किसे लग रहे हैं, पाकिस्तान से। एक जो ऊपर लगता है लद्दाख, वो किसे लगता है, अफगानिस्तान से। छोटा 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, वो जो है अफगानिस्तान से लगता है। कौन? तो लद्दाख। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे ये हो गया आपका श्रीलंका। ये जो दिख रहे हैं ये पाक जल संधि से आपका ये जुड़ा हुआ है। कौन? तो श्रीलंका। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप बगल के भी देख लिए, और आपने देखा कि निकटवर्ती जो भी आपके राज्य हैं देश से जुड़ा हुआ, वो भी आपने यहाँ पर देखा। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भारत जो है दक्षिण में समुद्र पार जो है दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ये जो दिख रहे हैं दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये क्या है, समुद्र पार हमारे देश हैं, समुद्र के पार हमारे ये देश हैं, जो कि हमसे समुद्र के साथ जो है एरिया बनाते हैं। और इन कौन कौन देश हैं, तो मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्र रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से है। जो है दो छोटा रास्ता है जो कि भारत और पाक को जोड़ता है, वो कौन है, तो पाक जल संधि है। और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप दक्षिण जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो है मालदीव क्या है, तो ये लक्षद्वीप है, और ये जो है इसके दक्षिण में स्थित जो है कौन है, तो मालदीव है। किसके दक्षिण में है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित मालदीव है। और पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी जो है किनको जोड़ता है, तो श्रीलंका और भारत के बीच जो है छोटा समुद्री रास्ता जो है वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। क्या? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। यहाँ से इसको जोड़ा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछता है। अब आगे है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखेंगे कि भारत को कैसे दिखाया गया है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि स्कूल भवन एक
पोर्टल है। क्या है? स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा पोर्टल है? तो स्कूल भवन। यह जो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर स्कूल भवन नाम है। एनआरएससी इसरो की एक पहल है और आप इसको जो है देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है चैप्टर ये समाप्त होता है। बहुत ही बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। ये जो है पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है आपको किस राज्य से नहीं गुजरता है। देखिए, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, त्रिपुरा हो गया, उड़ीसा जो है ये नहीं होगा। भारत का जो है सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आपने अभी तक पढ़ा है कि ये जो पूरब है, ये 97 है और ये जो है जो आप पश्चिम देख रहे हैं ये 68 है। तो ये जो है कौन होगा? तो 97-25 जो है पूरब, तो 97-25 पूर्व। अब आगे है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सारे जो हैं ये नेपाल को छूते हैं। किसको? तो नेपाल को छूते हैं। अगला है ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, मतलब जब आपका जो है गर्मी छुट्टी हो रहा है तो कवरत्ती जाना चाह रहे हैं, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो ये अगर आप जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? तो लक्षद्वीप की ओर आप जाना चाह रहे हैं। और आगे है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? भारत की सीमा जो है ये तजाकिस्तान जो है इसके साथ नहीं लगता है। ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, बार बार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मानचित्र कौशल के लिए भी आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पर अरब और बंगाल की खाड़ी की स्थिति द्वीप को देखेंगे। भारत के उपमहाद्वीपीय किन देशों से मिलकर बनता है? कर्क रेखा कौन राज्य से गुजरती है? भारत का भूभाग दक्षिण की शीर्ष बिंदु कौन है? और पश्चिम जो है सबसे उत्तर अक्षांश भारत का जो है भूभाग। ये सारे जो है क्वेश्चन जो है ऊपर आपको बताए भी गए हैं और आपको पूछे भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भारत का आकार और स्थिति, यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 1-2 बार जो है आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और अपने भारत के बारे में जो आकार है, स्थिति है, किन राज्यों से जो है इसका जो है संपर्क देश से है, ये सारे बात जो है यहाँ आप याद रखेंगे। तो आपको कैसा चैप्टर लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।